वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 30 अगस्त 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में पोला का त्यौहार कहाँ मनाया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र के अलावा यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। किसान इस दिन बैलों की विशेष पूजा करते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह त्यौहार मनाया जाता है। यह पर्व भाद्र पक्ष माह की अमावस्या में मनाया जाता है, जिसे पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। 2 दिवसीय पर्व के पहले दिन बैल पोला तथा दूसरे दिन बच्चों का तान्हा पोला मनाया जाता है। भगवान विष्णु जब कान्हा के रूप में धरती पर आए, उसी दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। जन्म के बाद से ही मामा कंस कृष्ण की जान के दुश्मन बन गए। एक बार कंस ने पोलासुर नामक राक्षस को उन्हें मारने के लिए भेजा था। उसे भी श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं के चलते मार दिया। यह दिन पिठोरी अमावस्या का ही था। इसी वजह से इस दिन यह पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, महाराष्ट्र का नवीनतम करंट अफेयर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया और 200 नए मुख्यमंत्री बने। एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ बने। महाराष्ट्र का नया पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर बने। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने की मंजूरी दी। इसके अलावा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसान नेता दिवंगत डीवी पाटिल रखने की मंजूरी दी। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। दोस्तों, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। पार्टी शिवसेना। राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की 6 साल की लोला ब्रेडशा ने 12,000 फीट की ऊंचाई से उड़ रहे प्लेन से छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन की विच चर्च की रहने वाली 6 साल की लोला ब्रेडशा ने 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन से छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया। लोला ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर है। लोला ने छलांग अपने पिता गैरी के साथ लगाई। गैरी ही लोला के स्काई ड्राइविंग सिखाते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। मुद्रा डॉलर, पाउंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड देशों के समूह को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। प्रसिद्ध इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ब्रिटेन की प्रमुख नदियां हैं टेम्स, टाइन, मर्सी, सेवर्न। 15वीं शताब्दी में गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सबसे रईस उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने दुबई में समुद्र के किनारे अब तक का सबसे महंगा विला खरीदा? 200 ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इसकी कीमत कितने करोड़ रुपए है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 640 करोड़ रुपया। भारत के सबसे रईस उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने दुबई में समुद्र के किनारे अब तक का सबसे महंगा विला खरीदा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इसकी कीमत $8 करोड़ यानी 640 करोड़ रुपया है। पाश पाम जुमेरा आइलैंड में इस संपत्ति को इस साल की शुरुआत में अंबानी ने सबसे छोटे बेटे के अनंत के लिए खरीदा था। मानव निर्मित हथेली के आकार के द्वीप समूह के उत्तरी भाग में स्थित विला 10 बेडरूम, एक निजी स्पा और इंडोर आउटडोर पूल है।
यहाँ बगल में अभिनेता शाहरुख खान और ब्रिटेन के महान फुटबॉलर डेविड बेकहम का भी विला है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अनंत अंबानी 93.3 अरब डॉलर की अंबानी की संपत्ति के 3 वारिसों में से एक हैं। दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति 65 वर्षीय मुकेश अंबानी धीरे धीरे अपनी संपत्ति का बागडोर अपने बच्चों में बांट रहे हैं। अंबानी परिवार का निजी आवास दक्षिण मुंबई में 27 मंजिला गगनचुंबी इमारत एटलिना में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश उष्ण कटिबंधीय मानसून की चपेट में आया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिलीपींस। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों फिलीपींस के बारे में जानते हैं। फिलीपींस दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। पश्चिम प्रशांत महासागर में 7107 द्वीपों से मिलकर बना है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। राष्ट्रपति हैं बोंग मार्कोस। मुद्रा है फिलीपींस की पेसो। फिलीपींस पेसो मुद्रा है फिलीपींस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। पार्टी है युवजना श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी। राजधानी अमरावती है। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175। आंध्र प्रदेश से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला। जगन्ना विद्या दिवेना योजना चल रही है। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में निर्मित सबसे बड़ा तरल हाइड्रोजन को किस देश में भेजा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के बारे में जानते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है। संसद है नेशनल असेंबली। प्रधानमंत्री हैं किम बो क्यूम। राष्ट्रपति हैं मून जू। दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रपति हो गए हैं यूसुक एयोल। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया सैमसंग, हुंडई, एलजी का मुख्यालय है। उत्तर और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम 38वीं सीमांतर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड जीतने वाले अपना भाला ओलंपिक संग्रहालय को उपहार में दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला अपना भाला ओलंपिक संग्रहालय को उपहार में दिया। चोपड़ा ने पिछले साल टोक्यो में 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड जीता। संग्रहालय में शूटर अभिनव बिंद्रा की 2008 बीजिंग ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली राइफल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमा धन योजना के तहत 8 साल में कितने करोड़ रुपए जमा हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 1.73 लाख करोड़ रुपया। दोस्तों, जमा धन योजना के 8 साल में 1.73 लाख करोड़ रुपए जमा है। 2014 में शुरू हुई पीएम जन धन योजना को रविवार को 8 साल पूरे हुए। इस दौरान इसमें 46.26 करोड़ खाते खुले हैं। 10 अगस्त को इन खातों में 1.73 लाख करोड़ रुपए जमे थे।
हालांकि क्रियाशील खातों की संख्या अगस्त 2021 के मुकाबले 85.6% के मुकाबले 81.2% रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी अकाने यामागुची ने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला सिंगल का गोल्ड जीता? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जापान। टॉप सीड जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी अकाने यामागुची ने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला सिंगल का गोल्ड जीता। यामागुची ने चीन की चैन यू फई को 21-12, 10-21, 21-14 से हराया। दोनों खिलाड़ी 22 बार भिड़ी और यामागुची 14 बार जीती। वहीं दोस्तों पुरुष सिंगल में टॉप सीड खिलाड़ी विक्टर एक्सेलेशन ने दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो याद रखें, पुरुष सिंगल में टॉप सीड खिलाड़ी विक्टर एक्सेलेशन चैंपियन बने। दोस्तों जापान के बारे में जानते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान के सम्राट नारुहितो प्रधानमंत्री हैं। फूमियो किशिदा सांसद। डाइट मुद्रा जापानी येन। सबसे लंबी नदी शिनैनी नदी। सबसे ऊंची पर्वत माउंट फुजो। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान को सूर्योदय का देश, निप्पॉन, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। जापान के ओसाका शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो अराकावा नदी के तट पर स्थित है। हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फुजी फिल्म, मित्सुबिशु मुख्यालय जापान टोक्यो में स्थित है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी टोक्यो इसी पर बसा है। विश्व का सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी फ्यूजिमा इसी द्वीप पर स्थित है। होशो, होकुडा, क्यूश और शिकागो जापान के प्रमुख द्वीप हैं। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष देश जापान है। जापान से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या हुई। शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेम से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा। WEF के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जापान ने पेश किया। जापान ने ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बना। और दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का 119 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। और दोस्तों अभी हाल में ही जापान की कंपनी ने खरखोदा सोनीपत में IMT में मारुति सुजुकी की तीसरे प्लांट को लगाने का प्लान किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आधारशिला रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार देश के दवा उत्पादों के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी हुई? गाइज इस प्रश्न का क्वेश्चन गलत है। और दोस्तों निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों ये निर्यात क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार देश के दवा के उत्पादों के निर्यात में ऑप्शन ए 146% निर्यात में 146% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 100 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया हुए भारत के पहले खिलाड़ी बने? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी ने 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के लिए 2 लाख करोड़ रुपए
खर्च करने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1959 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है और चेयरमैन है श्रीकांत माधव बैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने आउटलुक ट्रेवल अवार्ड्स 2022 का रजत पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। राजधानी चेन्नई। राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। तमिलनाडु से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुथलवन योजना शुरू की। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। आदिपुरम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बना तमिलनाडु और गुजरात को पीछे छोड़ा। तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन समय पर प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आ गया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया। तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पीएम मोदी ने मारुति सुजुकी के तीसरे प्लांट की आधारशिला कहां रखी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, खरखोदा। सोनीपत के खरखोदा स्थित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में IMT में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मारुति सुजुकी के तीसरे प्लांट की आधारशिला रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद थे। उन्होंने प्लांट के लिए मारुति सुजुकी के अधिकारियों के साथ भूमि पूजन भी किया। सुजुकी का भारत और भारत के लोगों से पारिवारिक रिश्ता है। इसकी शुरुआत हरियाणा के गुरुग्राम से हुई थी, जो 40 वर्ष का हो गया। दोस्तों, मारुति सुजुकी ने 1989 में गुरुग्राम में पहला प्लांट लगाया था। ऑटोमोबाइल में हरियाणा नंबर 1 है। यह हरियाणा का तीसरा प्रोजेक्ट खरखोदा में स्थापित किया जा रहा है और दोस्तों यह गुरुग्राम की ही तरह बनेगा। 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश के विकास में जापान का अहम योगदान है। 14,500 इकाई जापान की है प्रदेश में। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप खरखोदा में 900 एकड़ भूमि में मारुति सुजुकी प्लांट बनेगा। 800 एकड़ में मारुति कार बनाएगी और 100 एकड़ में सुजुकी बाइक तैयार करेगी। चलते हैं दोस्तों 29 अगस्त 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो तैयार रहें दोस्तों, आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने गोपाल जैन और शिव कुमार गोपालन को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, RBL बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे 31वां ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, असगर वजाहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO के पूर्व चेयरमैन सतीश रेड्डी को किस मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एंजेला मर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की परमाणु ऊर्जा कंपनी ने रोसाटॉम ने हंगरी में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में भीषण बाढ़ से 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन का निलंबन वापस कर लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआर समूह ने आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील को अपना पोर्ट कारोबार बेचने की घोषणा की। यह सौदा कितने में हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 19,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट में 950 प्लस विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने महेंद्र शाह को अपना एमडी एंड सीईओ बनाया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आईडीएफसी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य करने की घोषणा किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 2070। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के मैक रदरफोर्ड पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अबू धाबी मास्टर शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्जुन एरिगैसी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरिद्वार, उत्तराखंड में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात्विक साईराज रेकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कांस्य पदक। दोस्तों ओवरऑल बैडमिंटन के इतिहास में डबल में यह भारत का पहला पुरुषों का कांस्य पदक है। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन मेरे चैनल पर देखें और दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्लास्टिक में जाकर नवीनतम जानकारी सीरीज में देखें। 50 से 60 वीडियो हैं। जीके तूफान की सीरीज चल रही है, 27 वीडियो हैं। वन लाइनर है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेलों पर मेरी 11 वीडियो है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैंने सारे भारतीय प्लेयरों के प्रदर्शनों का कवरेज किया था, किसने कितने पदक जीते, भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, इसके बारे में जानकारी है। और भारतीय इतिहास से संबंधित जीके ज्ञान का रसगुल्ला जिसमें 7 वीडियो हैं। और अभी कल ही मैंने क्रिकेट से संबंधित एशिया कप का वीडियो अपलोड किया है, तो आप इस वीडियो को देखें। उसमें संबंधित तथ्यों और रिकॉर्डों की बेहतरीन जानकारी है, तो आप अवश्य देखें एशिया कप 2022। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।